स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट, ये जो थ्योरम है आपके NCERT बुक का 1.2 थ्योरम है और इसमें जो है सो सबसे पहले आपको इसके स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। अब एक चीज़ समझ जाइए कि कोई भी कंपोजिट नंबर माने द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसका कम से कम 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर। तो कोई भी कंपोजिट नंबर उसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है कि प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 ले लिए, तो 4 को अगर आप प्राइम फैक्टर के रूप में लिखे तो 4 को आप 2 × 2 लिख सकते हैं। तो क्या हुआ? 4 एक कंपोजिट नंबर है और 2 और 2 क्या है? प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से कोई भी कंपोजिट नंबर आप प्राइम फैक्टर यानी कि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, मगर इसमें कह रहा है कि प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं और साथ में उसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। मतलब 2 × 2 = 4। कंपोजिट नंबर अगर 4 है तो 4 का प्राइम फैक्टर अगर 2 आया है तो 2 × 2, तो 2 × 3 आप नहीं कर सकते हैं। अगर 2 × 3 करेंगे तो ये किसका जो है सो प्राइम फैक्टर हो जाएगा? 6 का हो जाएगा। और 2 × 2 रहेगा तो 4 का रहेगा। इसका मतलब इसका प्राइम फैक्टर यूनिक होगा, 2 और 2 ही हो सकता है, मगर इसके अलावा कोई ऑर्डर नहीं होगा उसके प्राइम फैक्टर का। जैसे कि यहाँ पे देखिए 210 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है, 2 से इसको भाग लगाए हैं और 105 आया, फिर 3 से लगाए हैं तो 35 और 5 से लगाने पे 7। इस प्रकार से 210 का हमको 2 × 3 × 5 × 7 आया है। अब इस चीज़ को हम चाहे तो 3 × 5 × 7 कुछ भी लिख सकते हैं, मगर अगर 2, 3, 5, 7 के अलावा हम कोई और संख्या इसमें ऐड कर दे या इसमें से हटा दे तो क्या होगा? इसका जो प्राइम फैक्टर का जो नंबर होगा वो यूनिक नहीं हो पाएगा क्या? तो इस तरीके से 210 का यूनिक प्राइम फैक्टर होगा 2, 3, 5 और 7। अब उसी तरीके से 369 का मैंने निकाला है, 3 से डिवाइड किया 123, तो 369 का क्या हो जाएगा? 3 × 123। इसी तरीके से 64 का 2 से 64 को 32, फिर 2 से 32 को 16, फिर 16 से 8, 4, 2, इस तरीके से आ गया। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 64 को उसके प्राइम फैक्टर के रूप में दिखाया जा रहा है यहाँ पे देखिए। और कितनी दफ़ा 2 आया है? 6 दफ़ा। तो मैंने 64 का 2 = 2 का पावर 6 लिख दिया है यहाँ पे, 2 to the power 6 = 64। ओके। सिमिलरली 118 का भी किया है, 2 से 118 को लगाया भाग तो 59। तो 118 को 2 × 59 के रूप में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 भी प्राइम है और 59 भी प्राइम है। यहाँ जो कुछ भी देख रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट है वो सब प्राइम नंबर है। आप देख सकते हैं प्राइम नंबर का डेफिनेशन मालूम है क्या है? देखिए, प्राइम नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। जो कंपोजिट नहीं है वो प्राइम है एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, ये भी आप कह सकते हैं। अगेन इतना सब बात में हम यहाँ एक और का जो है सो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना चाहेंगे। 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब निकालेंगे तो 2 से भाग लगाएंगे 210, फिर 2 से 105, इस तरीके से हमको 420 का भी जो है सो प्राइम फैक्टराइजेशन मिल जाएगा। मगर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे 2 2 बार आया है, तो हम इसको 2 to the power 2 लिख देंगे और बाकी सबको प्रोडक्ट में लिख देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा यूनिक प्राइम फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? 2, 3, 5 और 7। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है नोट की तरह, प्राइम फैक्टर इज यूनिक बट ऑर्डर ऑफ फैक्टर इज नॉट यूनिक। मतलब ऑर्डर एक जैसा नहीं होगा, इट में चेंज। फॉर एग्जाम्पल 210 को मैंने ऊपर में यहाँ पे देखिए 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है, तो 2 × 3 × 5 × 7 था। अब देखिए उस चीज़ को आप यहाँ पे 3 × 7 × 5 × 2 या फिर उलट फेल करके जैसे मर्जी वैसे लिखिए, मगर रहना क्या चाहिए? 2, 3, 5, 7 जरूर रहना चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबर जो है प्राइम फैक्टर वो यूनिक होगा। ऑर्डर यूनिक हो या ना हो वो डिपेंड नहीं करता है। तो FTA क्या हुआ? कोई भी कंपोजिट नंबर को आप उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं और वो प्राइम नंबर यूनिक होगा, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, मगर ऑर्डर यूनिक नहीं होगा। ठीक, तो ये हुआ। अब इस पे जो है सो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ देखिए,
आपके बुक का एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 क्वेश्चन। कंसिडर द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। कहता है कि 4n कोई नंबर है जहां n कोई नेचुरल नंबर है, तो आपको ये चेक करना है कि n के किसी वैल्यू पे क्या कभी 4n 0 के साथ एंड होगा, एंड्स विद 0 मतलब उसके यूनिट प्लेस पे कभी 0 होगा। तो सबसे पहले तो अपना एक आप सोच के देखिए कि 4n कभी भी 0 तभी होगा जब ये 10 का मल्टीपल होगा। अगर 10 का ये मल्टीपल नहीं होगा तो क्या कभी ये 4n के यूनिट प्लेस पे 0 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 आने का मतलब 10 से मल्टीप्लाई होना चाहिए वो नंबर। तो 10 में कौन सा 2 प्राइम फैक्टर आ जाता है? 2 और 5 आता है ना। तो अब इसका हम यूज करेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या किए हैं कि मान लिए हैं कि लेट 4n एंड्स विद 0। मान लिए कि 4n के यूनिट प्लेस पे 0 होगा, तो अगर देन श्योरली बोथ 2 and 5 विल बी इट्स प्राइम फैक्टर, और तभी जो है सो 2 और 5 दोनों इसका प्राइम फैक्टर होगा। ऐसी सूरत में pf ऑफ 4n मतलब प्राइम फैक्टर क्या होगा 4n का? तो 2 इंटू 2 का पावर n इंटू 5 यानी कि 2 to the power 2n इंटू 5 ये हो जाएगा। मगर 4n का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते समय हमको 2 to the power 2n आ रहा है, तो यहाँ पे एक ही नंबर का क्या 2 अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन मिलता है? ऐसा तो नहीं होता है। अभी अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं प्राइम फैक्टराइजेशन FTA में कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोगों को क्या मिलता है? 4n जो है उसका यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है, 4n का जो है सो यूनिक प्राइम फैक्टर नहीं है, और ये जो है सो इस चीज का उल्लंघन करता है। किस चीज का? FTA का। तो हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्ट्स द FTA, सो 4n नेवर एंड्स विद 0। और यही कारण है कि 4n जो है सो 0 के साथ नहीं एंड करेगा, मतलब कि यूनिट डिजिट पे 0 नहीं होगा। और हम कह सकते हैं कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग था। कौन सा अजम्पशन? यही कि 4n एंड्स विद 0 को हम माने थे, माना कि 4n एंड्स विद 0, वो अजम्पशन हमारा गलती था। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। अब जो सो एग्जांपल नंबर 6 पढ़ते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ देखिए 6 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, हमको 2 इंटू 3 आया है, और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 इंटू 2 इंटू 5 आया है। इस तरीके से जो है सो मैंने दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। अगेन LCF क्या हो जाएगा? तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में कौन सा कॉमन है और हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट क्या उसका पावर है। तो 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और 2 एक ही बार कॉमन है, इसलिए 2 का पावर यानी कि 2 HCF हो गया। फिर LCM की बात आती है, तो HCF में और LCM में यही अंतर है कि LCM में जो है सो कॉमन भी और अनकॉमन जितना है सब एक साथ गुना हो जाता है। कॉमन यहाँ पे कितना 2 है? 1 2 है, तो 1 2 लिख दिए, और बाकी क्या है? तो 2 है 3 है 5 है, तो इन सबको भी साथ में गुना किया, और एक 2 कॉमन है तो वो भी है। तो इस तरीके से गुना किए तो 60 आ गया। इसका मतलब कि हमको 6 और 20 का HCF आया 2 और LCM आया 60। अब क्वेश्चन नंबर 7 में है कि फाइंड HCF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। पहले कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, कह रहा है कि LCM बाद में निकालना है, HCF हमको पहले निकालना है। 96 और 404 का HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और जब HCF निकल जाएगा तब जाकर के हमको LCM निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले 96 और 404 का क्या किए? प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया। उसके बाद देखिए यहाँ लिख लिया 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये आया है हमको, और 404 का हमको 2 इंटू 2 इंटू 101 आया है। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया। और आपको मालूम है कि HCF क्या है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें 2 का पावर 2 है, इसमें 2 का पावर 5 है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 101 है, इसमें नहीं है। तो जो कॉमन है क्या हुआ? 2 का पावर 2 इसमें भी है, 2 का पावर 2 इसमें भी है, और इतना ही कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं। तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 HCF हो गया। और LCM क्या है? तो LCM के लिए फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बाय HCF। तो इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हमारे पास दोनों नंबर दिया हुआ है 96 and 404। तो हम क्या करेंगे? 96 इंटू 404 बट्टा HCF क्या है? 4, तो HCF कर दिए। अब 4 से 404 को कटा दिए तो 101 आ गया। अब 101 में 96 से गुना किए तो 96 आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? चलिए पढ़ते हैं। कहता है
फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जो है सो आपको 3 नंबर का HCF और LCM निकालना है और वो सब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, 72 का कर लिया और 120 का, तीनों नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर लिए। अब देखिए 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 इंटू 3, 72 का 222 यानी 2 to the power 3 इंटू 3 का स्क्वायर, दिख रहे हैं आप, इतना आया है हमको प्राइम फैक्टराइजेशन। और 120 का हमको 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5, इस तरीके से हमको आ गया है प्राइम फैक्टराइजेशन। तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद HCF की बारी आती है। तो HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में कितना कॉमन है, जितना कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर। तो इसमें देखिए 2 का पावर क्यूब है, इसमें 2 का पावर 1 ही है, 3 है, इसमें भी एक 3 है, मतलब 1 2 और 1 3 इसमें भी है, इसमें भी है। अब यहाँ देखिए 2 का पावर 3 और 3, इसका मतलब कि कम से कम 2 का पावर 1 और 3 इसमें भी है। तो एक तरीके से कॉमन क्या हो गया जो तीनों में है, 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो इसका HCF क्या हो गया 6। अब बात आती है LCM की। तो LCM के लिए मैंने बताया ही है कि जितना कॉमन है वो और बाकी सब जो अनकॉमन है उन सबको गुना कर देते हैं। तो कम से कम मेरे पास 2 इंटू 3 तो कॉमन था, तो उसको 2 इंटू 3 यानी कि 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1 हमारे पास यहाँ से पहले से था। दूसरा क्या बच गया था, तो 3, एक 3 इसमें ज्यादा था, आपको दिख रहा था, तो वो वाला 3, इस तरीके से 3 स्क्वायर और क्यूब और 5। इसके लिए आप एक और चीज कर सकते हैं, सबसे सिंपल रहेगा अगर किसी को इस चीज में कंफ्यूजन हो तो, कि जिस प्रकार LCM HCF निकालने के लिए आप लोग सबसे मतलब सब में कॉमन देखते हैं उसको गुना करके लिख देते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से LCM के लिए क्या कीजिए कि जितना सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट पावर होगा जिस भी नंबर का उसको साथ में गुना करिए। देखिए यहाँ पे 2 का पावर क्यूब है, यहाँ का 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर क्यूब है, तो ग्रेटेस्ट क्या है 2 का पावर क्यूब, तो 2 का पावर क्यूब लिख दिया। अब 3 का पावर 2 है, यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 1 है, तो ग्रेटेस्ट क्या हुआ 3 का पावर 2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है और यहाँ 5 है, मतलब ग्रेटेस्ट पावर 5 का क्या है हुआ 1। तो इतना को हम साथ में गुना किए, 3 से 3 आ गया। तो इस तरीके से मेरा ये एग्जाम्पल बन गया।